नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पार्श्व गायन के क्षेत्र के दो बड़े दिग्गजों के बारे में, मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार। और इस बात की भी कि क्या इन दोनों के बीच होने वाली तुलना को किसी भी प्रकार से जायज़ ठहराया जा सकता है। दरअसल किशोर कुमार और रफ़ी साहब के प्रशंसकों के बीच हमेशा एक बहस छिड़ी होती है कि दोनों में से बेहतर गायक कौन है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि दोनों के बीच होने वाली तुलना को किसी भी प्रकार से क्या जायज़ ठहराया जा सकता है, या ये कहा जा सकता है कि क्या दोनों के बीच होने वाली तुलना किसी भी रूप में जायज़ है, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल अलग तरह के गायक हैं जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। अगर क्लासिकल म्यूज़िक की बात की जाए, जहाँ रफ़ी साहब ने एक से एक क्लासिकल गीत गाए हैं, वहीं किशोर दा ने क्लासिकल और शास्त्रीय संगीत पर आधारित कुछ ही गीत गाए हैं। एक फिल्म है एक ही राज, और गीत के बोल हैं पायल वाली देखना। इसमें चित्रगुप्त का संगीत है। पायल वाली देखना, पायल वाली देख। असल में किशोर कुमार का जोनर शास्त्रीय संगीत नहीं था। वह दरअसल प्रयोगों में विश्वास करते थे और प्रयोग के चक्कर में वह कुछ भी कर सकते थे, और इस कारण उनकी प्रतिभा में इतनी विविधता है। लेकिन जहाँ तक गायन की बात है, तो एकमात्र मुकम्मल गायक 1 से लेकर 10 नंबर तक मोहम्मद रफ़ी ही है। 10 के बाद ही किसी और गायक का नंबर आएगा। हालांकि बाद के दिनों में किशोर कुमार का पार्श्व गायन में वर्चस्व स्थापित हो गया था, लेकिन उस समय तक का वक्त काफ़ी बदल गया था। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद रफ़ी ने हंसते जख्म से शानदार वापसी की। इसके बाद उन्होंने फिल्म अमर अकबर एंथनी में पर्दा है पर्दा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे। हालांकि रफ़ी और किशोर ने साथ बहुत से गीत साथ गाए हैं, लेकिन एक गीत ऐसा है जिसमें किशोर रफ़ी से आगे निकलते नजर आते हैं। तुम बिन जाऊं कहाँ दुनिया में आके। यह राग मारगू बिहार पर आधारित है। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन। इसी फिल्म में एक गीत रफ़ी साहब ने भी गाया। किशोर कुमार भी बेहतरीन गायक थे। इसके अलावा उनमें इमोट करने की खूबी थी। इसका कारण यह था कि वह खुद भी अभिनेता थे। जिन गाने में इमोशन लाने होते थे, तो किशोर कुमार बड़ी आसानी से इमोशन ले आते थे। असल में वह अभिनय में भी पारंगत थे, इसलिए उन्हें पता होता था कि वॉइस मॉड्रेशन कैसे किया जाता है। यही बात लता और आशा के बीच तुलना करने पर पता चलता है कि आशा में अभिनय के तत्व थे, इसलिए आशा जितना इमोट कर लेती हैं उतना लता नहीं कर पाती। कहा जाता है कि जब किशोर कुमार का बोलबाला था और रफ़ी साहब को गीत कम मिल रहे थे, तब ओपी नैयर साहब ने कहा था कि काश मेरे पास एक फिल्म होती तो मैं लोगों को दिखा देता कि रफ़ी कितने गजब के गायक हैं। 1969 में फिल्म आराधना रिलीज हुई, जिसमें संगीत देने का कार्य दिया गया मशहूर संगीत निर्माता एस.डी. बर्मन को। लेकिन एस.डी. बर्मन के बीमार होने पर जब उनके पुत्र आर.डी. बर्मन ने संगीत देने का कार्यभार संभाला, तो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के स्थान पर किशोर कुमार की आवाज़ को इस्तेमाल करने का फैसला किया। सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती। आराधना के रिलीज होने के बाद किशोर कुमार का सितारा अचानक से बुलंदी पर पहुंच गया। राजेश खन्ना वेव ने सभी को चकाचौंध कर दिया, और 1969 के बाद रफ़ी के गीतों की संख्या में कुछ कमी आ गई और किशोर कुमार रफ़ी के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में उभरे। सन 1975 में एक विवाद के चलते किशोर कुमार के गीत रेडियो और टेलीविज़न पर प्रसारित होने बंद हो गए। ये वही दौर था जब इमरजेंसी लगी हुई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर से प्रसारित होने लगे। किशोर कुमार अधिकारियों को धन्यवाद देने के लिए ऑल इंडिया रेडियो के नई दिल्ली स्थित कार्यक्रम गए, तो उन्हें बताया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेशानुसार ही उनके गीतों का पुनः प्रसारण संभव हुआ है। किशोर कुमार जब प्रधानमंत्री कार्यालय गए, तो उन्हें पता चला कि रफ़ी साहब वहां आए थे, और उन्होंने ही तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से यह अनुरोध किया था कि किशोर कुमार बहुत अच्छे कलाकार हैं और उनके गीतों का प्रसारण शुरू होना चाहिए। किशोर कुमार के लिए यह अविश्वसनीय था कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदी के हित में ऐसा करेगा। वापस बंबई आकर जब वे रफ़ी से मिले, तो रफ़ी ने इस घटना की पुष्टि तो की, लेकिन किशोर को यह कसम दी कि उनके जीते जी यह घटना किसी को ना बताएं। रफ़ी साहब के निधन पर किशोर ने रोते हुए इस घटना के बारे में बताते हुए कहा कि आज उनकी कसम पूरी हो गई है, इसलिए मैं यह बात बता रहा हूँ। उक्त घटना के बाद से किशोर कुमार के हृदय में रफ़ी की इज्जत और बढ़ गई। वे रफ़ी को अपने बड़े भाई से भी अधिक मान देने लगे।
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि रफ़ी और किशोर के प्रशंसकों की आपस में इस बात पर बहस चलती है कि दोनों में महान कौन है। लेकिन वास्तविकता की बात की जाए तो उनके बीच कोई भी ऐसी प्रतिद्वंदिता आखिर थी ही नहीं। उदाहरण के लिए किशोर कुमार ने अपनी एक फिल्म रागिनी में खुद के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया, जबकि वे खुद भी एक बहुत बड़े गायक थे। रागिनी फिल्म के इस गीत के बोल थे, मन मोरा बावरा। मन मोरा बावरा, मन मोरा। और इसी तरह शरारत फिल्म में भी किशोर कुमार के लिए रफ़ी की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया। इस गीत के बोल थे, अजब है दास्तां तेरी ए ज़िंदगी। अजब है दास्तां तेरी ए ज़िंदगी, कभी हंसा दिया रुला। किशोर कुमार अधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि उनके प्रशंसक भी अधिक हैं, और आज भी टेलीविज़न चैनलों की संगीत प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी रफ़ी की तुलना में अधिकतर किशोर के ही गीत गाते हैं। इसके अलावा किशोर कुमार अधिक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे क्योंकि वे गीतकार, संगीतकार, लेखक, अभिनेता और निर्देशक भी थे। ये सभी तर्क बिल्कुल ठीक हैं। निसंदेह किशोर कुमार असाधारण प्रतिभा के धनी थे और ऐसे कलाकार कई युगों में एक बार जन्म लेते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किशोर कुमार की शैली एक सामान्य गायक की शैली थी। आम श्रोता किशोर के गीत आसानी से गा और गुनगुना सकता है और उनके साथ स्वाभाविक जुड़ाव महसूस करता है। इसलिए विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनके गीत अधिक लोकप्रिय हैं, जबकि रफ़ी के गीत विशिष्ट शैली के गीत हैं। उनके गीत केवल वे ही गा सकते थे जिन्हें शास्त्रीय संगीत की जानकारी हो। ऐसे कम से कम 3 उदाहरण मौजूद हैं जब किशोर को अपने ऊपर फिल्माए गए गीतों के लिए रफ़ी की आवाज़ लेनी पड़ी थी। जहां तक किशोर की अधिक लोकप्रियता का संबंध है, किशोर ने कुछ अपवादों को छोड़कर हमेशा नायकों पर फिल्माए गीतों को ही गाया। इसलिए उनके गीतों की लोकप्रियता में उस अभिनेता की स्क्रीन इमेज का भी योगदान है। उन्हें जिन गीतों के लिए फिल्म फेयर के पुरस्कार या नामांकन प्राप्त हुए, उनमें 70% गीत अमिताभ और राजेश खन्ना पर फिल्माए गए हैं, जबकि रफ़ी के मामले में यह प्रतिशत बहुत कम है। रफ़ी ने केवल जॉनी वॉकर व महमूद जैसे अभिनेताओं के लिए गाया, बल्कि अप्रसिद्ध अभिनेताओं के लिए भी गीत गाए जो केवल उनकी गायकी के कारण न सिर्फ बहुत लोकप्रिय हुए, बल्कि उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड तक मिला। अच्छा ही हुआ दिल टूट गया तथा आदमी मुसाफिर है जैसे गीत भी उन्होंने गाए जो कि अलोकप्रिय अभिनेताओं पर आधारित थे। हालांकि पर्दे पर इसे गुमनाम या अप्रसिद्ध अभिनेताओं पर फिल्माया गया। सन 1979 में उन्हें फिल्म जानी दुश्मन के गीत चलो रे डोली उठाओ कहार के लिए नामांकित किया गया। वह पृष्ठभूमि बैकग्राउंड संगीत में है। जहां तक किशोर कुमार को अधिक फिल्म फेयर पुरस्कार मिलने का संबंध है, हम पाते हैं कि फिल्म फेयर पुरस्कार 1953 से शुरू हुए थे, पर पार्श्व गायन के क्षेत्र में ये पुरस्कार 1959 से शुरू हुए थे। अगर ये पुरस्कार पहले शुरू हुए होते तो रफ़ी साहब को बसंत बहार, तुमसा नहीं देखा और प्यासा जैसी फिल्मों के लिए ये पुरस्कार अवश्य मिलते। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ गायक और गायिका की श्रेणी भी 1968 से ही अलग हुई। सन 1959 से 1968 तक 2 बार लता को 1963 और 1966 में यह पुरस्कार मिला, जबकि इन दोनों वर्षों में रफ़ी साहब का नामांकन ए गुलबदन और छू लेने दे नाजुक होठों फिल्म काजल के लिए हुआ था। यदि इन वर्षों में गायक और गायिका की श्रेणी अलग होती तो यह 2 पुरस्कार भी रफ़ी को ही मिलते। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि रफ़ी और किशोर में तुलना करना बेईमानी ही साबित होगा। रफ़ी और किशोर दोनों ही इस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि पुरस्कार इनके लिए महत्वहीन है। इसके अलावा एक और नज़रिए से भी रफ़ी की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। रफ़ी के गीतों में 3 प्रसिद्ध संगीतकारों ओपी नैयर, शंकर जयकिशन और नौशाद के संगीतबद्ध गीत निकाल दिए जाएं तो भी रोशन, मदन मोहन, सचित देव वर्मन, जयदेव खय्याम, रवि कल्याण जी, आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत रचनाओं में से रफ़ी के कई बहुत बढ़िया गीत मिल सकते हैं, परंतु किशोर के गाए गीतों में से यदि 3 संगीतकारों सचिन देव बर्मन, पंचम और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीत निकाल दिए जाएं तो ऐसे बहुत कम गीत मिलेंगे जिन पर किशोर के प्रशंसकों को गर्व होगा। रफ़ी के जीवन में एक भी वाकया ऐसा नहीं हुआ जब उनके कारण किसी निर्माता या संगीतकारों को परेशानी या आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा हो। तो इस तरीके से रफ़ी साहब से जुड़े हुए और भी कई किस्से और भी कई तथ्य और भी कई कहानियां हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।